नवा फरोल बुद्धम श्याम हयून आवने इद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सौजन्यते नाना आंदोलन करीता तो ना इद मंच ते आसीन समदीर कुन मंच आवनेता आजदान पुट्टी पुरखा पेन तुन मुठवाल कुन भूमकाल तुन सबे सिहानक गढ़तुन दाउल कुन दाई कुन छब्बा कुन यायाल कुन बाबोल कुन सबे कुट सेवा जोहार किया तो ना बताना चाहूँगा बुद्ध श्याम जी अभी नाना नेन साल आंदोलन सुमरन किया तो ना बहुत लोगों मावर फूट ख्वाल की जानकारी नहीं होती। बुड़ाल पेनता पुरुष पेनता संजोर पेनता मावर दाई कोयतार दाई अंता मावर क्रांति देवी ना मावर जंगो रायतार दाई ना सेवा सेवा जोहार किया तो ना अनेक किसी कौन तुम जबे जबे जबनु सगा बेडार तुम आंदोलन भूमकाल उद्दिता मावर दाई कोयतार दाई क्रांति दाई आंदोलन हंता और क्रांति किया तो ना मावर परिचय आंदोलन नाना होया पुणे गोंडवाना महासभा प्रवेश पत्ता आणि बसके कोण कोया गोंडवाना फिल्म सिटी ते भूतो किया तो ना आवने आज इदे नाल सबे को आजदान मावर दाइनों दावनों सबे को जगार किए ना भूमकाल किए ना उद्दीता सबे को सेवा जोहार किया तो ना मैंने अभी आप लोगों के बीच में गोंडी में बात रखी। मैं यहां से अब हिंदी में अपने उद्गार रखता हूं। सर्वप्रथम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समग्र क्रांति आंदोलन के जो जनक हैं हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, उनके चरणों में कोटि कोटि सेवा जोहार करता हूं। मैं सेवा जोहार करता हूं मेरे गोंडवाना के उन महावीरों को, महापुरुषों को, जिन्होंने गोंडवाना का सूत्र बीज यहां पर बनाया और मेहनत करके हम लोगों को ये पीला गमछा पकड़ाया और हमें बताया कि हम लोगों का भी स्वाभिमान है, हम कोई अरे गहरे लोग नहीं है। हम ये इस गोंडवाना के सर्वप्रथम विकसित सभ्यता, गोंडवाना के प्रथम सभ्यता, इस पूरे पुखराल जगत की सबसे प्रथम सभ्यता के मालिक हम सेवा जोहार करता हूं इस गोंडवाना धरती को सबसे पहले। अरे ये किसी के बाप की नहीं है, ये किसी के बाप की नहीं है, ये धरती गोंडवाना की है। आदि अनादि अनंत काल से इस धरती का नाम कोया मोरी द्वीप था और कोया अर्थात ये जो धरती के पुत्र यहां पर विराजमान है और जिनका संबंध अपनी मां से है, अपनी धरतीदाई से है, उस नतूर से है, उस खून की सौगंध, हम उस कोतूर के बच्चे हैं। और आज इन बच्चों के साथ जिन्होंने इस धरती की सर्वप्रथम सभ्यता का विकास किया, उनके हालात ये हैं कि आज हम अपने अधिकारों के लिए
तरस रहे हैं। ऐसी लुटेरी और ऐसी बेईमान, ऐसे लुटेरे कौम को हम आगाज कर देना चाहते हैं कि ये लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं है, ये हमारे वतन की है और हम अपने वतन, अपने कोयातूत, अपने व्यवस्था के लिए है और ये तो हम लेकर रहेंगे। ये तो बस ये चिल्लर है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी फिल्म तो बाकी है मेरे दोस्त। हमारी मां है, ये धरती हमारी मां है। तुमने हमारी भाषा छीनी, तुमने हमारी भाषा छीनी, तुमने हमारे सभ्यता छीने, तुमने हमारा स्वाभिमान छीना, तुमने हमारे गढ़ और किले और हमारे एक एक जगह के स्थान को छीना। अरे तुम हमारे जल और जंगल जमीन को छीन रहे हो, तुम लुटेरे हो, तुम्हारी कौम लुटेरी है और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे क्योंकि अनार का और आम का और जिसे गोंडवाना से प्रेम नहीं वह गोंड भला किस काम का। आओ और गोंडवाना के लिए अपने आप को बुलंद करो, यही मैं कहना चाहता हूं। और ये बुलंदी तब आएगी जब आपके अंदर आपका स्वाभिमान आएगा। और स्वाभिमान कब आएगा? भूखान कौन मारो, भूखान कौन ना आओने तो आओने बस के पर रोना अलग अलग रहने से ये काम नहीं बनेगा। वर्रे वर्रे समाज तुम बिखरे आंदो। ये समाज अभी अलग अलग समूहों में बैठता है, शर्म करता है, पढ़ाई लिखाई करके शहरों में आ गया और शहरों में आकर के अपनी व्यवस्था से मुंह बनाता है। उसको चस्का चढ़ गया है दूसरे संस्कृति का। तो वो जो चीजें हैं, वो जो चीज वो लेके बैठा हुआ है, वो हमारी संस्कृति से दूर हो रहा है। उस संस्कृति से अगर वो दूर होगा तो उसके लिए वो अलग अलग इसलिए बैठ रहा है, उसको शर्म नहीं आता है। वो कहता है कि मैं नौकरी में हूं इसलिए आंदोलन में नहीं आ सकता। तो मैं कहना चाहता हूं कि नौकरी करते हुए बड़े मुख्य पदों पर रहते हुए आचार्य मोतीराम और कन्नाडी ने इस गोंडवाना को जगा दिया। और आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उस नौकरी करने वाले के तरह बैठे हुए हैं। तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा मेरे भाई, वो भी तो नौकरी करते थे और उन्होंने जो काम कर दिया, उन्होंने जो दीपक जला दिया, उन्होंने जो आलोकित कर दिया इस समाज को। ऐसा समाज का वीर मुझे चाहिए, ऐसा नत्तूर मुझे चाहिए, बहाना नहीं चाहिए मुझे। हम समाज में रहते हैं और हम बहाने करते हैं कि हम अपने समाज के लिए नहीं आएंगे। हम समाज के लिए, बच्चा जब पढ़ने जाता है और मैं कहता हूं कि आओ गोटी सीखते हैं, अपनी शब्दों उनको नेम मिजाज सिखाता हूं, उनको दस्तूर सिखाता हूं। और मेरे लोग कहते हैं कि बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चा क्या करेगा गुंडी सीख के? क्या करेगा गुंडी सीख के? वो स्कूल जाता है, वो तुम्हारा स्कूल है, मगर उस स्कूल में तुम्हारा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। वो तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा ब्रेन वॉश जो हो रहा है, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है, वो दूसरे लुटेरी कौम का है। तुम्हें अपने स्कूल में आना पड़ेगा, तुम्हें गोकुल में आना पड़ेगा और तुम्हें अपनी सभ्यता विकसित करनी होगी। कहते हैं कि जो वाश होता है माइंड का, कुपाड़, ये जो हमारा कुपाड़ मुक्ता है, ये जो इसका वाश हमारा, ये जो माइंड है ये बाहरी चीजों से भरा पड़ा है, कचरा से भरा पड़ा है। और हमारा जो बच्चा है छोटा, वो अभी सुंदर बालक है, पोंगार जिसको बोलते हैं कोया पुनेम में। कोया एक ऐसा चीज है, एक ऐसा कोमल चीज है, वो एकदम नया है, अभी अपरिपक्व है। जिसे हम कोया कहते हैं वो अपरिपक्व है और उसको परिपक्व बनाने के लिए हमको उस स्कूल की जरूरत नहीं है, हमको गोंडवाना के स्कूल की जरूरत है और गोंडवाना के कोया पोंगार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो काम मैं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो बच्चे आए और गोंडी में अपना ये सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे, क्योंकि जिस दिन हमारे पुरखों का सॉफ्टवेयर हम विकसित कर पाएंगे, उनके अंदर में नेम दस्तूर से लेकर के भाषा और संस्कृति दे पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वही असली कोयतूर होगा जो अपने नत्तूर की रक्षा करेगा और इस आंदोलन में आकर के बैठ के आपके आंदोलन की रक्षा करेगा। व्यवस्था बनाने की बात है। आज हमारे साथ आरक्षण की बात है, इस पर मैं इतना कहूंगा, सबसे पहला बात यह है कि स्वाभिमानी आंदोलन जो चलाता है उसी को अधिकार है स्वाभिमानी बात करने का। दलाल और भड़ुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है।
हमारे लोग पीरा पौड़ी तो बांध लेते हैं, मगर कांग्रेस और बीजेपी का दलाली करते हैं। तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने नतूर की रक्षा करनी है, तुम्हें अपनी भाषा संस्कृति और हक अधिकार की अगर रक्षा करनी है तो तुम्हें नतूर जैसा आंदोलन, तुम्हें डीएनए तुम्हारा ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा ओरिजिनल अगर डीएनए हो गया, ऐसी व्यवस्था हो गई तो ये भीड़ इससे ज्यादा होगी साथियों। इसलिए जरूरत है हम लोगों को अपने नतूर के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करने के लिए। यह आरक्षण जो 32% है, अगर हमारा संख्या 32 है तो हमें बुरा चाहिए। अरे हमारी संख्या 32 नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे कोई तुर्गुण है और उगांडा में भी हमारे कोई तुर्गुण है, भारत के कोने कोने में है। ये धरती हमारी है। इसका मतलब ये है कि हमारा अधिकार केवल आरक्षण नहीं, हमारा अधिकार तो ये हमारा वतन है, ये हमारा भूमि है, ये हमें चाहिए। मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता हूं। मेरी दाई, मेरी महतारी, जिसका नाम है कोतूर, और वो कोतूर जो भाई है वो कहती है कि रो छब्बानों एक कोतूर बाबोना रो छब्बानों मेरा कोतूर आंदोलन महतारी दाई आंदोलन, कोई मेरा टेटुआ दबा रहा है। मां कहती है, मैं गोंडी में नहीं बोलूंगा, समझ में नहीं आएगा तो, कि कोई कहता है, मेरी मां कह रही है कि कोई मेरा आकर मेरा टेटुआ दबा रहा है, कोई मेरे ब्लाउज फाड़ रहा है, कोई मेरे बालों को नोच रहा है। अरे मेरे कोतूर बच्चों, मुझे बचाओ, मुझे पहचानो। मां कह रही है तुमसे, तुम्हारी मां कह रही है कि तुम मुझे बचाओ। कोई मेरा ब्लाउज फाड़ रहा है, कोई मेरे बाल नोच रहा है, कोई मेरे कपड़े फाड़ रहा है। मेरे बच्चों, तुम कोया के नतूर हो, तुम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उस व्याकुल मां की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, उसके रुदन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे। क्यों सुनाई नहीं दे रहे? क्योंकि तुम्हें भाषा नहीं आती। वो गोंडी में बोल रही है और तुम हिंदी बोलते हो, तुम वेद पढ़ते हो, तुम स्तुति पढ़ते हो, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए तुम अपनी भाषा सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी भाषा सीख जाओगे, अपनी मां के आवाज को सुन पाओगे, उसके करुण को समझ पाओगे, पूरा रहस्य गोंडी भाषा के अंदर में छिपा हुआ है। तुम्हारा वजूद, तुम्हारा अस्तित्व का होना, यदि तुम कोतूर हो, यदि तुम गोंडवाना के हो, तो तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी भाषा में है। तुम्हें भाषा सीखनी होगी। मैं आपके सरगुजा संभाग में पहला हूं कोतूर जो गोंडी बोलता है, और सीखा नहीं। मैं सीखा नहीं, मुझे कोई बाहर से कोई गुरु नहीं सिखाया। मेरे अंतरात्मा में था कि सबसे पहले अगर मैं कोया का नतूर हूं, कोया का बेटा हूं, अगर असली बेटा हूं, तो सबसे पहला काम करूंगा, अपनी मातृभाषा सीखूंगा और अपनी मां की आवाज सुनूंगा और अपनी मां की रक्षा करूंगा। क्योंकि उस व्यवस्था को सीखना होगा और मैंने वो चीज किया। इसलिए आपसे भी निवेदन करता हूं कि पहले कोतूर बनो, ओरिजिनल आंदोलन को समझो, गोंडवाना का आंदोलन को समझो। गोंडवाना का आंदोलन को दादा वीरा सिंह मरकाम ने समझा, गोंडवाना के आंदोलन को आचार्य मोतीराम कंगाली ने समझा। आपको भी समझना पड़ेगा। बात करना तो सिर्फ ये करना कि मैं ये में जाऊंगा न वो में जाऊंगा, न ये में जाऊं न वो में जाऊं, सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना आंदोलन में जाऊं। यहां बात पार्टी की नहीं है, बात विचारधारा की बात है। और विचारधारा के साथ अगर पार्टी है तो विचारधारा के साथ मैं भी हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले कोतूर हूं। और गर्व है नना कोतूर आंदोलन, अमुक कोतूर आंदोलन, अमुक हेरदोर आंदोलन, अमुक कोतूर आंदोलन, नना गर्व आंदोलन, अनहद कि नना कोतूर आंदोलन। और मैं इसके लिए पूरा जीवन लगा दूंगा। मेरा अंतिम सांस अगर जाएगा तो अपनी गोंडी संस्कृति के लिए, और मेरा सांस जाएगा तो मेरी अपनी भाषा संस्कृति के लिए, अपने वतन के लिए और अपने अधिकारों के लिए जाएगा। साथियों, आज हमारे आरक्षण को इन लोगों ने जिस तरह से लूटा है, जिस तरह से रोना है, जिस तरह से कुचला है, ये किसी के बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, ये गोंडों का प्रॉपर्टी है और इसे हम लेकर आएंगे।
ये आरक्षण इंदिरा साहनी का रिपोर्ट कहता है कि 50% आरक्षण आपको देने का अधिकार है सभी प्रदेश के लोगों को। आप दो, और आप यदि देते हो, यदि आप देते हो आरक्षण ज्यादा 50% से ऊपर, और भी लोग हैं, तेलंगाना है, कन्नड़ा है, मलयालम जगह है, वहां पर 68% आरक्षण चल रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा उधर, किसी का हक नहीं मारा जा रहा उधर। तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा हक क्यों मारा जा रहा है? इसका मतलब है कि तुम्हारे नियत में खोट है। और सरकार तेरे नियत में खोट है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि तेरे नियत में खोट है, अन्यथा मेरे साथ ये गलत नहीं होता। अगर न्यायालय ने कहा कि ये असंवैधानिक है तो असंवैधानिक जो न्यायालय नहीं है, असंवैधानिक कृत्य करने वाला तू है। मैं कह रहा हूं ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, इन लोगों ने असंवैधानिक काम किया है, क्योंकि इंदिरा साहनी के रिपोर्ट के अनुसार नियम बनता है। नियम कहता है कि आप जो है अगर 50% से ऊपर आरक्षण दे रहे हो तो तुम्हारे को बाकायदा रिकॉर्ड शीट जमा करनी होगी, बैलेंस शीट तैयार करना होगा। और आपने बिना बैलेंस शीट तैयार किए और बिना रिकॉर्ड तैयार किए हमारे न्यायालय में जाकर के जमा नहीं किया है। और तुम 6% ओबीसी कहते हो कि हमको जो है 15% चाहिए, 16% चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम जो है डकैत हो। यह क्लियर करना चाह रहा हूं मैं। ये डकैती तुमने किया, तुम 6% हो और तुम 22% लेके बैठे हो, और तुम्हें शर्म आ रहा है न्यायालय में जाने में और वहां चार्जशीट दाखिल करने में। और हमारे एसटी का जो अधिकार है, अरे हम जितना है उतना ही तो मांग रहे हैं। हम लिटोरी कौन नहीं है, हम लुटेरे लोग नहीं है भैया। हम तो अपना हक मांग रहे, हम कह रहे कि भैया हम 30 है, अरे 32 है, अरे चल भैया 1% ले ले और तू अपने पास रख, हमको 31 ही दे दे भैया। शर्म आ रहा है, शर्म आ रहा है। तुम 6% हो, लेके बैठे हो, 16% चाहिए तुमको। इसका मतलब है कि तुम्हारे को पचने वाला नहीं है, तुम्हें डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, निपट जाओगे आने वाले सरकार में। और ये गोंडवाना के लोगों को संकल्प लेना होगा कि जिसको डाइजेशन प्रॉब्लम है उसको भगाओ इधर से, नहीं तो गैस करेगा ना। तो इसलिए साथियों ये ख्याल समझने की जरूरत है। जो लोग हमको कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, एससी एससी ओबीसी सब एक है, और बाद में देखो तो पीछे छुरा भोगते हो, गोंडवाना का लोग माफ नहीं करेगा। ये डीएनए बहुत ओरिजिनल है, शुद्ध है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड। कोई तो ब्रांडेड पुष्पराज कभी झुकेगा नहीं साला। उसी तरह ये गोंड का खून है, ये कोलतूर कभी झुकेगा नहीं साला, लेकर आएगा पूरा हिसाब लेगा। राइट सर? राइट सर। तो हमको पूरा हिसाब चाहिए पाई का। अरे क्या मांग रहे हैं हम अपना अधिकार मांग रहे भैया। हम जितने हैं उतना दो, और नहीं दे सकते इसका मतलब है, और न्यायालय बोल रहा है कि भैया जितना है इनका दो। वो भी कह रहा है कि ये एसटी है, ये सीधे साधे लोग हैं, ये प्रकृतिवादी लोग हैं, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अमरगढ़ हम लोग लड़ने वाले कौन नहीं है, हम न्यायिक लोग हैं, हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम शांत प्रिय लोग हैं। और शांत प्रिय लोगों को अगर तुम न्याय नहीं दे पा रहे हो, उसका मतलब है कि तुम्हारे नीयत में खोट है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हलफनामा तुम दायर करो, तुम उधर जाके नीति नियम के अनुसार, साहनी रिपोर्ट के अनुसार जाओ, हमारा चार्जशीट बनाओ, रिकॉर्ड बताओ कि भैया ये लोग इतने हैं, मैं इनको इतना दिया, ये लोग इतने हैं, मैंने इनको दिया, मैंने किसी का नहीं लिया। अरे तूने लिया इसलिए तो हलफनामा नहीं दायर कर रहा है, रिकॉर्ड देने में शर्म आ रहा है। मगर नुकसान हमारा हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। एससी वाला भी देखो शर्म उसको आना चाहिए।
16% है तो भैया 16% ले ले, मगर कहता है नहीं 16% नहीं, मेरे को और चाहिए। एक तरफ कहता है भाई भाई, और दूसरे तरफ अगर वो भाई होता तो हमारे साथ बैठता है एसटी वालों के साथ और आके कहता कि भाई देख लो यार ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, इसको हम लोगों को सुलह करना चाहिए, आगे बढ़िया से काम करना देगा ये समाज, क्योंकि ये कोयतुर का खून है। ये तो अभी पिक्चर है, मैं तैयार करेगा समाज, मुझे मालूम है, मुझे तैयार करना होगा समाज। मैं इस समाज को तैयार करेगा, इसको भाषा सिखाएगा, इसको व्यवस्था सिखाएगा, इसको नियम सिखाएगा, इसको दस्तूर सिखाएगा, इसको मिजान सिखाएगा और सिखा करके पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक मंच पे लाएगा जिसका नाम है एक विचारधारा और एक दृष्टिकोण। उस दृष्टिकोण से पूरे समाज में शक्ति निर्माण करके इनको बताएगा कि ये लोग नत्तूर इनके ओरिजिनल है और ये लड़ाई केवल भाषा और संस्कृत, केवल और केवल आरक्षण की नहीं बात है, ये हमारे हक अधिकार और एक एक जमीन के एक इंच को लेगा। ये जल है, ये जमीन है और ये जंगल है। और एक बात आपको बता दो कि गोंड का अर्थ ही होता है प्रॉपर्टी का मालिक। जो शब्द लगा हुआ है जमीन, वो जमीन का मतलब है कि वो धरती का नाम गोंडवाना लैंड है और ये लैंड मेरी प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की नहीं है। और प्रॉपर्टी तो लेके रहेगा ये जमीन का मालिक, सारा कोयतुर कभी झुकेगा नहीं, लेके रहेगा। ब्रांडेड हो, ब्रांडेड बात करता हो। कपड़ा लेने जब जाते हो आप तो कहते हो मुझे रेमंड का एकदम ब्रांडेड कपड़ा देना। अभी जूता खरीदने जाते हो आप तो कहते हो मुझे जूता ब्रांडेड चाहिए। सही बोल रहा हूं कि नहीं? कोई समझौता करता है क्या? नहीं करता, बोलता है मेरे को बिल्कुल ब्रांडेड जूता देना भाई, क्योंकि मैं ब्रांडेड हूं। अरे जब जूता ब्रांडेड पहनते हो, कपड़ा ब्रांडेड पहनते हो, तो तुम्हारी पहचान ब्रांडेड क्यों नहीं होना चाहिए? तुम्हारा आंदोलन ब्रांडेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दादा सिंह, हीरा सिंह मरकाम ब्रांडेड था, ब्रांडेड है और ब्रांडेड रहेगा, और तुम्हारा आंदोलन भी ब्रांडेड था और ब्रांडेड है और ब्रांडेड रहेगा। कसम खा लो कि जब एक हो रास्ते तो तू भी गोंडवाना के वास्ते और मैं भी गोंडवाना के वास्ते और ये मेरा मिशन भी गोंडवाना के वास्ते। तो भाषण देने के लिए नहीं आया हूं मैं, केवल आपको जगाना चाहता हूं। मेरा आना तो एक बहाना है, आपको जगाना है। मैं आपको जगाने आया हूं। एक एक नत्तूर को जगाना चाहता हूं, एक एक वीर को जगाना चाहता हूं, एक एक कोयतूर को जगाना चाहता हूं। अपनी पहचान मत भूलो। ये कहो कि मैं गर्व से कोयतूर हूं और गोंडवाना का ये वीर हूं और लड़ाई जो लड़ूंगा तो ब्रांडेड लड़ूंगा और अपनी पहचान की लड़ाई लड़ूंगा और अपने अंतिम साथ जो दे दूंगा। और ये आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहो। अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ज्यादा बातें न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और अंत में कहूंगा कि नाना कोयतूर आंदोलन और नाना कोयतूर आंदोलन, कोयतूर आंदोलन यानी कोयातुर नत्तूर आंदोलन, और ये कोयतूर कभी झुकेगा नहीं साला। सूरज हाथ।